गुड मॉर्निंग। पहले कुछ पढ़े थे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है विलोपन अभिक्रिया के बारे में। पेज नंबर 323। तो विलोपन अभिक्रिया क्या है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे किसका विलोपन, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन का विलोपन, बीटा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन क्या होता है इसको पहले समझना है। तो बीटा हाइड्रोजन होता है क्या, यहाँ पे समझिए। देखिए जिस ग्रुप से एक्स, जिस कार्बन से एक्स ग्रुप डायरेक्ट जुटे उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके जस्ट बाद वाला बीटा कार्बन, उसके जस्ट बाद वाला गामा कार्बन, तो अल्फा बीटा गामा। इसी प्रकार इसमें आप देख सकते हैं कि जिससे जुड़ा तो ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और जिसके जस्ट बाद वाला क्या है, बीटा कार्बन। तो किसका विलोपन, तो बीटा का विलोपन। किसका, कौन, बीटा पर कौन सा, तो बीटा पर हाइड्रोजन का विलोपन। हाइड्रोजन का विलोपन के लिए हमको क्या चाहिए, एक हमको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, नाभिक रागी। नाभिक रागी क्या होता है, क्षार होता है। वो क्या करेगा, एक्स ग्रुप के साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे H2O है, H2O में क्या रहता है, H+ OH-। तो ये क्या है, OH- के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2O बना के बाहर निकल जाएगा। और क्या करेगा, एक्स अपशिष्ट समूह है, ये भी क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा अपना और एक्स ग्रुप, मान लीजिए Cl है तो HCl बना के बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल गया तो क्या किया कि सब बाहर निकल गया, तो कार्बन पर क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। तो बॉन्ड यहाँ पे टूटा, जब टूटा तो क्या हुआ कि इस पे डायरेक्ट जाके ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इस पे इलेक्ट्रॉन के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा, हमेशा एल्कीन। हमेशा याद रखना है कि विलोपन अभिक्रिया में एल्कीन का निर्माण होता है। तो विलोपन में किसका विलोपन, तो यहाँ पे हम लोग देखें विलोपन किसका किसका हुआ, तो विलोपन हुआ बीटा वाले हाइड्रोजन का अल्फा वाले हेलोजन के, बीटा वाला बीटा कार्बन वाला हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन वाला हेलोजन, इसका विलोपन हुआ। अब विलोपन में क्या होता है कि दो तरह का उत्पाद बनता है। तो दो तरह का उत्पाद तो बनेगा, तो कौन सा उत्पाद ज़्यादा बनेगा, यहाँ पे जैसे कि बड़ा सा समूह है तो दो तरह का उत्पाद बनेगा। जैसे यहाँ पे आप समझिए दो तरह का उत्पाद तो बनेगा, तो वह मतलब उत्पाद ज़्यादा बनेगा जिसमें क्या हो कि ग्रुप ज़्यादा हो। इसमें आप देखिए ग्रुप क्या है, CH2 ही है, इसमें क्या है CH3 है, बड़ा सा ग्रुप है तो ये वाला ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो यहाँ पे आप देखे होंगे ये जो है ये 81% है, अभी क्या है 19% ही है। तो जो ग्रुप का क्या हो, संख्या ज़्यादा हो, वह क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में बनेगा। आगे देखिए विलोपन और प्रतिस्थापन में अंतर है, खुद से पढ़िएगा इसको। आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एक ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, एक एल्किल ग्रुप में Mg रहता है और X रहता है। Mg मैग्नीशियम और X मतलब आपका हेलोजन ग्रुप। तो RMgS को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। तो कैसे बनता है, तो आपको एक R है ग्रुप, इसमें क्या है X ग्रुप में Br दे दिया, Mg दे दिया, तो ये क्या करता है, Mg डायरेक्ट यहाँ पे जाके जुड़ जाता है शुष्क ईथर के मतलब उपस्थिति में। जब जुटेगा तो क्या बनेगा, RMgBr। यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 CH2 MgBr, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि Mg जो है धातु है, धातु पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस है तो प्लस के साथ कौन जुटेगा, माइनस वाला जुटेगा। जब माइनस वाला जुटा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब माइनस वाला जुटा तो क्या किया कि R जो था, R पे क्या था, माइनस, Mg पर प्लस और X पर माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H2O है, तो H2O में होता क्या है कि H+ और OH-। तो H+ किसके साथ अभिक्रिया करेगा, माइनस वाले के साथ, या तो X के साथ या R के साथ। लेकिन इसमें क्या होता है कि R को चाहिए ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो R के साथ X बना देगा, तो ये अपना क्या बना देगा, एक हाइड्रोकार्बन बना के बाहर निकल जाएगा। और Mg क्या करेगा, OH X के साथ ये क्या करेगा, एक क्षार बना देगा, मतलब बाहर नहीं निकलेगा। आगे देखिए, आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया क्या है, ऊर्ज अभिक्रिया क्या है कि एक प्रकार का RX ग्रुप मतलब एल्काइल हैलाइड ग्रुप रहता है जिसका दो
अणु को लिया जाता है 2 सोडियम के साथ अभिक्रिया करा के शुष्क ईथर के उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है कि यह जो R था यह दोगुना संख्या में हो जाता है और सोडियम लवण बाहर निकल जाता है। तो इसमें वुर्ज अभिक्रिया क्या है कि इसमें आपको लिखना होगा, कॉपी में ये सब नोट कर लीजिएगा कि वुर्ज अभिक्रिया एल्किल हैलाइड तथा शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या है? एल्किल हैलाइड, सोडियम के साथ अभिक्रिया किया, एल्काइल हैलाइड बनाया। बात सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्काइल हैलाइड क्या किया, अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बना दिया। हाइड्रोकार्बन का क्या किया आप और देख सकते हैं कि यह कितना बनाया, तो दोगुना कार्बन बनाया। पहले एक था, अब कितना हो गया, दोगुना हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे है हेलो एरिन की अभिक्रिया। तो हेलो एरिन का अभिक्रिया किसके साथ? तो हेलो एरिन होता क्या है, रिंग वाले के साथ किसी भी एक्स ग्रुप का जुटना, वही बनाता है हेलो एरिन। अब यहाँ पे आप समझिए कि अनुनाद क्या होता है। अनुनाद मतलब रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस क्या होता है कि आपको यहाँ पे देखिए हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन, एकाकी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुगन में होते हैं। ठीक है, संयुगन में तो जुटा हुआ है तथा निम्नलिखित अनुनादी संरचना संभव है। अनुनादी संरचना को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से इसको देखना होगा। जैसे देखिए क्या है कि यहाँ पे आप देखिए कि CH2 गया, Cl से क्या किया, डबल बॉन्ड यहाँ से हटा तो इस पे यहाँ पे गया, तो इट क्या होगा, इट बॉन्ड टूटा। जब बॉन्ड टूटा होगा तो क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकला तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा इस पे जाके जुड़ गया होगा यहाँ पे इस वाले कोना पर, तो क्या करेगा, यहाँ पे माइनस दे देगा, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस। उसी प्रकार जब फिर से क्या करेगा, यहाँ पे आएगा तो फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर से माइनस देगा, फिर ए माइनस, फिर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। फिर क्या करेगा, ई बॉन्ड टूटेगा, अब यहाँ पे फिर से जाके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक प्लस एक माइनस। इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस प्रभाव, अनुनाद प्रभाव। आगे देखिए क्या है कि CX आबंध परमाणु के संकरण में अंतरण। संकर क्या होता है, sp, यही sp होता है, sp2 होता है और sp3 होता है, sp3 होता है। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड के लिए, ये डबल बॉन्ड के लिए भी, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो हमको किसके लिए समझना है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो आया ही नहीं अभी, बस आया है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो जहाँ डबल बॉन्ड हुआ तो sp2 मतलब दो बॉन्ड, sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, हेलो एल्केन में हेलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित है, बात सही है, sp3 है इसमें। हेलो एरिन में क्या है, sp2 से है। कोई बड़ा बात तो लिखा नहीं गया। तो अब क्या है कि बड़ा बात तो नहीं लिखा गया, लेकिन और समझना है हम लोगों को। यहाँ से आप समझिए कि क्या लिखा गया कि अधिक S गुण युक्त sp2 संकरित कार्बन अधिक ऋणात्मक होता है। sp2 क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है तथा हेलो एल्केन में कम S गुण sp3, sp2 जैसे p2 है तो S क्या है, ज़्यादा है, p3 है तो S कम है। क्या है कि तुलना में CX आबंध की क्या होता है, सुदृढ़ता मतलब किस में अधिक होगा, तो हेलो एल्केन में अधिक होगा। सुदृढ़ता किस में अधिक होगा, जैसे देखिए हेलो एल्केन में CCl आबंध की लंबाई 177 ppm है, pm है, और हेलो एरिन में क्या है 169 ही है। तो क्या है कि बॉन्ड तोड़ना किस में कठिन होगा, बॉन्ड तोड़ना किस में कठिन होगा उसको समझिए। यहाँ पे देखिए एक 177 है और एक कितना है 169, जो कि लंबे बंध की तुलना में छोटे बंध तोड़ना कठिन होता है। लंबे बंध को तोड़ना क्या होता है, बहुत आसान होता है छोटे बंध की तुलना में। तो छोटा बंध किस में है, छोटा बंध है हमको इसमें, लंबा किस में है इसमें। तो कौन सा बंध ज़्यादा जल्दी टूटेगा, जो लंबा होगा, लंबा रस्सी होगा जल्दी कटेगा, छोटा रस्सी होगा लेट से कटेगा। तो इसमें क्या होगा कि एक जो बॉन्ड है, ये जो CCl बॉन्ड है वो क्या होगा, देर से टूटेगा। जब देर से टूटेगा तो क्या होता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरिन में क्या होता है, कम होता है। इसको याद रखिए, वन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नाभिक रागी में CCl बॉन्ड मतलब क्या होता है, किस में ज़्यादा मजबूत होता है,
एरिल ग्रुप वाले में या एल्किल ग्रुप वाले में, तो एरिल ग्रुप वाले में ज़्यादा मजबूत होता है। अब क्या है, फेनिल धनायन का अस्थायित्व। फेनिल धनायन का मतलब इस पे क्या होगा, इस पे प्लस चार्ज बनेगा, वो क्या होता है, बहुत कम अस्थायित्व होता है। जब अस्थायित्व होगा ही नहीं, जब अस्थायित्व ये प्लस दे देगा, हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए ना। यहाँ पे देखिए, या तो बॉन्ड चाहिए या माइनस चाहिए, तो यहाँ पे पहले से ही प्लस रहेगा तो कभी भी रेजोनेंस होगा ही नहीं, रेजोनेंस का संभावना बहुत कम हो जाएगा। अस्थायित्व रहेगा, SN2 अभिक्रिया की संभावना समाप्त हो जाएगा। अब है कि हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन ईजी है, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। आप देखिए कि हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता है, तो हाइड्रोक्सिल समूह OH ग्रुप वाला, OH ग्रुप वाला क्या करेगा, OH ग्रुप वाला प्रतिस्थापित करेगा। किसको प्रतिस्थापित करेगा, माइनस वाला तो माइनस किस पे है, Cl पे माइनस है। OH वाला क्या किया, Cl को NaOH की अभी क्या किया कि 300 डिग्री ATM प्रेशर पर, वायुमंडलीय दाब पर NaOH 623 डिग्री केल्विन पर क्या करता है कि क्लोरोबेंजीन से क्या करता है, फिनोल बनाता है। ये क्या है, फिनोल है। क्लोरोबेंजीन को क्या करता है, फिनोल में बदल देता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल प्रतिस्थापन। अब हाइड्रोक्सिल प्रतिस्थापन है तो किस किस के ग्रुप पर होगा, ऑर्थो और पैरा सब पर होगा। ऑर्थो हो गया ई वाला, देखिए OH क्या था, डायरेक्ट क्या किया, Cl को OH हटा दिया, Cl को OH हटा दिया, Cl को OH हटा दिया, जो था वो बस अपना रह गया। कोई इसमें और ग्रुप तो हटा नहीं, बस Cl ही हटा है। जैसे कि आप आगे देखिए, सब में क्या हुआ होगा, लास्ट में समझिएगा तो OH वाला क्या किया होगा, Cl को हटाया होगा। OH वाला क्या किया होगा, इस Cl को हटाया होगा। OH वाला Cl को हटाया होगा। हमेशा देखिए, ऑर्थो पैरा में भी, ऑर्थो में भी, मेटा में भी, सब में क्या किया कि यहाँ पे OH क्या था, Cl वाले को हटाया। बस इसको देखते जाइएगा कैसे कैसे क्या है, बस समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया है कि OH वाला ग्रुप Cl वाले को हटाते गया। पहला चरण क्या होता है कि धीमा होता है, दूसरा क्या होता है, तीव्र होता है। पहला धीमा होगा, दूसरा तीव्र होगा। यहाँ इसको समझिएगा। आगे है इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी। अब इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस। अब इसका रागी, इसको चाहने वाला, तो जब माइनस वाला को क्या चाहेगा, प्लस वाला। इलेक्ट्रॉन रागी यही ना होता है। रेजोनेंस तो आप समझे, रेजोनेंस यहाँ समझे कि यहाँ से क्या होता है कि डबल इलेक्ट्रॉन आता है, बॉन्ड बनाता है, माइनस देता है, फिर ई माइनस क्या करता है, बॉन्ड देता है, फिर टूटते जाता है, घूमते जाता है। बस घुमाना इसको, किससे किससे घुमा सकते हैं, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस, इसी को बोलेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनाद। पहला है हेलोजनन। क्या है हेलोजनन, मतलब हेलोजन का जुड़ना। हेलोजनन पहले से क्या है, ये तो RS ग्रुप ही था ना, RS ग्रुप था, एरिल ग्रुप था। क्या किया कि Cl2 इसमें जुटा, तो Cl2 कहाँ जुड़ सकता है, एक तो यहाँ जुड़ सकता है रेजोनेंस के कारण, एक यहाँ पे जुड़ सकता है और एक यहाँ पे जुड़ सकता है। उसी पर एक नाइट्रोकरण क्या होता है कि NO2 ग्रुप का जुड़ना। नाइट्रो कहाँ जुटेगा, तो Cl के साथ तो जुटेगा नहीं, Cl अपना रहेगा, Cl कहीं नहीं जाएगा। तो एक तो यहाँ जुटेगा, एक यहाँ जुटेगा। देखिए, एक यहाँ जुटा, एक यहाँ जुटा। तो क्या होता है कि अब पता करना है कौन सा मुख्य है और कौन सा अल्प है। तो इसको देखिए, जस्ट सामने वाला रहेगा क्लोरीन वाले ग्रुप में, तो वो रहेगा मुख्य। जस्ट साथ रहेगा तो क्या रहेगा, अल्प। इसमें लेकिन क्या होगा कि जस्ट साथ वाला क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें भी क्या था, अल्प था, इसमें भी अल्प है। इसमें जस्ट सामने वाला क्या है, मुख्य है। तीसरा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब क्या होता है, सल्फोनेशन मतलब H2SO4 के साथ अभिक्रिया होना। सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होना क्या कहलाता है, सल्फोनेशन कहलाता है। सल्फोनेशन होगा तो क्या करेगा, H+ और HSO3H का जुटना। यहाँ पे भी देखिए, तो कहाँ जुटेगा, एक यहाँ एक यहाँ। तो मुख्य कौन सा होगा, जो सामने सामने होगा वो वाला। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, ई इम्पोर्टेंट है आपको। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया को क्या करते हैं देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। ऐसे नोट तो हम भेजेंगे ही। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है कि एक आपको एरिल हैलाइड रहेगा, CH3Cl के साथ अभिक्रिया करेगा। निर्जल मतलब जिसमें पानी रह रहा है, किसके साथ,
AlCl3 के साथ, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा कि ये वाला CH3 जो होता है, ये जो CH3 होता है एक बार यहाँ जुटेगा एक बार यहाँ जुटेगा। तो आपको पता है कि जो आमने सामने रहता है मुख्य उत्पाद होता है, इसी को बोलते हैं फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। निर्जल AlCl3 के साथ अभिक्रिया करके CH3Cl क्या करता है कि दो बार क्या करता है, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन बनाता है और 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन बनाता है, जिसमें क्या होता है कि 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन मुख्य उत्पाद होता है। उसी प्रकार क्या करता है कि यहाँ पे देखिए क्या है कि CH3COCl है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा कि यह जो Cl है यहाँ से इसको हटा देंगे, ये Cl लेके बाहर निकल जाएगा। यहाँ से मान लीजिए एस बाहर लिया तो ये Cl तो बाहर निकल गया, तो बचा कौन सा ग्रुप, तो ग्रुप तो बचा रह गया इतना सा ये वाला, और ग्रुप बचा रह गया ये वाला। तो जब ग्रुप इतना जुटेगा तो यहाँ पे क्या जुटेगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो जो यहाँ पे सामने सामने रहेगा वो मुख्य उत्पाद रहेगा, इसको समझिएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है समझाया गया, ऑर्थो पैरापथ एक बार यहाँ पे जुट गया और एक बार यहाँ पे जुट गया। इलेक्ट्रॉन रागी क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पर क्या करेगा, कार्बोकैटायन को जुटेगा। इसी को अनुनाद प्रभाव की तुलना करता है, समझिए इसको। अब आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को क्या करेंगे लास्ट में बनाएंगे। अब आगे वाला जो रिएक्शन है उसको कहते हैं ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ये जो एल्काइल हैलाइड होता है सोडियम प्लस RX ग्रुप के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है कि इसमें ये जो R होता है ये डायरेक्ट जाकर जुड़ जाता है और Na जो होता है X के साथ अभिक्रिया, मान लीजिए Cl है तो NaCl बना के निकल जाता है, लवण बना के निकल जाता है। तो इसमें आपको समझना है कि एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड का मिश्रण, एल्किल हैलाइड एलाइड दोनों का जो मिश्रण है, ठीक है, यहाँ पे मिश्रण है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, ठीक। सोडियम के साथ अभिक्रिया किया, शुष्क ईथर के साथ मतलब इसकी उपस्थिति में गर्म जब किया गया तो क्या बनाया, एल्किल एरीन बनाया। सही बात है, एल्किल एरीन बनाया। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आप सब क्या करना होगा, आपको रटना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। इसी को बोलते हैं ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए क्या किया कि अलग से R ग्रुप नहीं लिया, इसी का 2 मतलब अणु को ले लिया। जब 2 ग्रुप को लिया तो 2 ग्रुप क्या किया कि यहाँ भी 2 गो N था, यहाँ भी क्या था 2 गो था, 2 गो NaCl बना के बाहर निकला, NaX बाहर निकला, तो क्या किया ये खुद को दुगना कर लिया, डाइफेनिल बना दिया। इसी को क्या कहेंगे, बोर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बोर्ज फिटिंग अभिक्रिया है क्या, तो ये अभिक्रिया किसके लिए है, तो ये अभिक्रिया है एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के लिए है, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो सोडियम के साथ। जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो सोडियम के साथ किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के। तो जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो बना देगा एल्किल एरिन, और नहीं जब डबल एरिन रहे तो क्या बनेगा, डाइफेनिल। इसी को बोलते हैं ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया। इसको आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। आगे क्या है, आगे बस कुछ प्रयोग है, प्रयोग नहीं कुछ क्या है कि बड़ा यौगिक है। पॉली हैलोजन, पॉली मतलब होता है बहुत बड़ा, जैसे पॉलीथीन क्या है, एथीन बहुत सारा जुटेगा तो पॉलीथीन बनेगा, पॉलीथीन। उसी पर क्या है तो पॉली हैलोजन, बहुत सारा हैलोजन जुटेगा तो क्या बनेगा। पहला क्या है, डाइक्लोरोमेथेन, मेथेन डाइक्लोरोमेथिल क्लोराइड है, मेथिलीन क्लोराइड, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राईआयोडोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। तो डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरो Cl2 2 गो, ट्राइक्लोरो मतलब Cl2 3 गो, ट्राईआयोडो मतलब 3 गो आयोडीन ग्रुप, टेट्राक्लोरो मतलब 4 गो Cl ग्रुप। इसी के साथ क्या करता है कि बनाता है, तो आप इसको पढ़े होंगे कि मान लीजिए क्या है, CH3 है, CH3 क्या है, CH4 है, CH4 क्या किया, HCl के साथ भी क्रिया किया तो क्या बनाता है कि एक बार इसमें बनेगा तो CH3Cl, फिर क्या करता है CH3Cl क्या कर अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है CH2
H2Cl2, फिर अभिक्रिया करता है, फिर से हाइड्रोजन निकलेगा तो फिर क्या बनाता है CHCl2, फिर अभिक्रिया करता है तो बनाता है CCl4, क्या करता है CCl4 बनाता है। उसी को समझिए आप। पहला क्या है पहला क्लोरोफॉर्म नहीं था, पहला था मेथिल क्लोराइड। तो पहला हम लोग मेथिल क्लोराइड कौन सा वाला, जो हम लोग का CH3Cl, यही मेथिल क्लोराइड है। तो इसका उपयोग है, आप पढ़िएगा यहाँ पे, औषधि निर्माण के लिए होगा, एरोसोल में होगा, पेंट में होगा। मेथिल क्लोराइड का प्रयोग किस में है, पेंट में है, एरोसोल में है, औषधि में है, ये सब प्रयोग है। इस सब का आप क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। सेकंड है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो बहुत उपयोग पढ़ेंगे, जैसे किसी को बेहोश करना है, तो क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म सूंघाते हैं तो बेहोश हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सूंघाते हैं तो बेचारा मर भी जाता है। शल्य चिकित्सा मतलब चीर फाड़ वाले में ये क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3 है। आयोडोफॉर्म क्या है, तो आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है। एंटीसेप्टिक में जैसे कट उठ गया तो उसमें आयोडोफॉर्म मिलाया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। जैसे और क्या है, और है टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरो मतलब 4 क्लोरो, CCl4, टेट्राक्लोरोमेथेन है। क्या है, एरोसोल के उनके साथ अभिक्रिया किया जाता है। तो जैसे आप पढ़ेंगे CFC गैस क्या करता है कि ओजोन लेयर को, ओजोन के छिद्र को क्या कर रहा है, ओजोन को छेद कर रहा है, ओजोन के लेयर को, जो CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इसका उपयोग है बस। आगे क्या है कि फ्रेओन है। फ्रेओन क्या है, CFCl2 को भी फ्रेओन कहा जाता है। ये कहाँ निकलता है, जो त्वचा कैंसर के लिए बहुत क्या है ये सब फ्रेओन, ये भी पराबैंगनी किरण से होता है। त्वचा कैंसर कैसे होगा, ओजोन लेयर में छिद्र होगा, वहाँ से डायरेक्ट पराबैंगनी किरण आएगा, तो ये फ्रेओन ही निकलता है, CFCl2 ही निकलता है। आगे क्या है, DDT का आप बहुत प्रयोग पढ़े होंगे। DDT क्या होता है, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो DDT क्या होता है कि कीटनाशक होता है, मतलब कीट को मारने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया फैलाने और मच्छर को मारने के लिए भी इसका उपयोग होता है। DDT का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको लिखा भी होगा कि DDT ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने पर क्या होता है कि जल में क्या होता है कि वह पानी मिल जाता है। DDT वाला, DDT एक प्रकार जहर होता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारा मछलियों को, अनेक प्रजाति जो होता है मछली का प्रजाति पानी में, वो बेचारा क्या होता है, मर जाता है। यहाँ तक था हम लोगों का चैप्टर। इसके बाद क्या है, सारांश को यहाँ पे समझिएगा। अब अभ्यास है, अभ्यास का भी वीडियो बनाएंगे। इससे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग ये अपना नोट्स जो अपना नोट्स है उसको समझने के लिए एक वीडियो बनाएंगे, बस रिवीजन के लिए, बस रिवीजन हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से समझ में आएगा। इसमें क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा से समझ में नहीं आया होगा, ईमानदारी के साथ है कि आपको बहुत अच्छा समझ में नहीं आया होगा। बहुत अच्छा समझने के लिए आपको अगला वीडियो दम नेक्स्ट में जो आएगा उसको देखना होगा। जो हमारा अपना नोट्स है उस पर हम वीडियो बनाएंगे, जो नोट्स है उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।